हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की पहला अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो आप पुष्प देख रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, इसका नर जनन भाग कौन सा होता है, इसका मादा जनन भाग कौन सा होता है, इसके बारे में आज बेसिक नॉलेज लेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये एक बेस बनाता है एक्चुअल में फ्लावरिंग कैसा होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि पराग स्त्री कैसा अंतर क्रिया पढ़ेंगे, और उसके बाद बीजांड में जब परागकण आता है स्टिग्मा में, तो ये परागकण नलिका का निर्माण करते हैं। परागकण नलिका कैसे बीजांड में जाती है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको पुष्प का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक पार्ट्स का नॉलेज है, वो आपको लेना पड़ेगा। आपके पास अगर आपको फ्लावर का पार्ट्स याद रहेगा, तो आप आसानी से जो आगे टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कि पुष्प में क्या क्या पार्ट होता है, नर जनन भाग, मादा जनन भाग। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको कलर के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है, इसे परागकण परागकोश कहते हैं। पहले हम नर जनन भाग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है येलो पार्ट, ये पार्ट है, ये नर जनन भाग है, जिसमें परागकण उपस्थित रहते हैं। इसे परागकोश एंथर कहा जाता है। और ये जो दिख रहा है, ये जो नलिका के रूप में दिख रहा है, इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट कहा जाता है। ये हुआ एंथर और ये हुआ फिलामेंट। इसका 3 पार्ट होता है। परागकोश का पुंकेसर का 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया ये एंथर, और एक हो गया ये फिलामेंट। जो एंथर है, ये जो एंथर और फिलामेंट जहाँ मिलता है, उसे कहते हैं कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव। ओके, एंथर और फिलामेंट जहाँ जुड़ता है, वो है कनेक्टिव पॉइंट। ये तीनों मिलाकर स्टेमन कहा जाता है। ये तीनों को मिलाकर स्टेमन कहा जाता है, मतलब पुंकेसर कहा जाता है। और जब ये तीनों पार्ट जो नर जनन भाग जब एक होता है, तो उसे पुंकेसर कहते हैं। और यही जब 2 से अधिक हो जाता है, उसे पुमंग या फिर एंडोसियम कहा जाता है। ये जो है, ये मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा जनन भाग, जो कि पुंकेसर से लंबा होता है, ये पूरा पुष्प का मादा जनन भाग है। जो आप ये देख रहे हैं ऊपर का पार्ट, इसे स्टिग्मा कहते हैं। ऊपर का भाग जहाँ परागकोश से परागकण आकर गिरता है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद जो नलिकाकार स्ट्रक्चर होता है, उसे स्टाइल कहा जाता है। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर है इसका, गाइनोसियम या पिस्टिल का, ये है अंडाशय। इसे ओवरी कहा जाता है, अंडाशय। इसमें एग उपस्थित होता है।
ये तीनों मिलाकर पिस्टिल कहते हैं। इसे इन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल होता है, पिस्टिल बनता है मतलब स्त्री जनन भाग, मादा जनन भाग, और इसे पिस्टिल या कार्पल भी कहा जाता है। स्त्री केसर, इस हिंदी में इसे स्त्री केसर कहा जाता है और इंग्लिश में स्त्री केसर को पिस्टिल और कार्पल कहा जाता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर कंफ्यूजिंग है। आप वो अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और जो फ्लावर है उसका आप डायग्राम बनाइए प्रॉपरली, और आप अपने नोटबुक में प्रॉपरली नोट कीजिए क्योंकि इसमें नाम बहुत हैं। पुष्प का भाग बहुत, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, टफ़ लग सकता है। ज़्यादा टफ़ तो नहीं बोलूँगी, लेंदी लग सकता है। आप पढ़ते जाइए, फिर आपको लेंदी नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि इसमें ही आपको लगेगा कि ये क्या गैनोसियम है, पिस्टिल है। तो आप नोटबुक में नोट करते जाइए। उसके बाद हर 2 दिन के बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रिवीजन करते जाइए। आप अगर रिवीजन करते हैं तो आपको समझ में आते जाएगा और नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पिस्टिल पिस्टिल और कार्पल एक ही मतलब स्त्री केसर को कहा जाता है। और जब स्त्री केसर 2 या 2 से अधिक हो जाता है तो उसे जायांग कहा जाता है, जो कि मादा जनन भाग है, और जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम कहा जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है फूल का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको लाइन से बताती हूँ कि फूल का मतलब पुष्प का जो पार्ट्स है वो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये क्रमबद्ध मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट, इसे कहते हैं सेपल। हिंदी में इसे ब्रहदल कहा जाता है। और ये ब्रहदल अगर समूह में हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो उसे ब्रहदल पुंज कहा जाता है। ये है पुष्प का पहला भाग। उसके बाद आता है जो पिंक वाला पार्ट है, इसे कहते हैं पेटल, मतलब दल। जब दल 2 या 2 से अधिक हो तो उसे दल पुंज कहा जाता है। ये जो दल है ये कीट को आकर्षित करने में, रिप्रोडक्शन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। ये है पुष्प का सेकेंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका ये मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। जो स्टेमन है वो थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फोर्थ। ओके, ये है पुष्प का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम ये जानेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है, पुष्प में लैंगिक जनन होता क्या है। तो आप कक्षा 11वीं में लैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। चूँकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज द्विगुणित होता है और युग्मनज से संतति का निर्माण होता है।